आंखों से आंसू छलक पड़ा। गुरुदेव, आप रो रहे हैं कि हाँ राम, मैं रो रहा हूँ। कहा हम जानत है गुरु तब भी रो थी जब उनका गुरु दक्षिणा नहीं मिला। बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? वही मुनि विश्वामित्र जी से राज मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं मास्टर पाहपट में? अरे बोल पड़े रामचंद्र सुखदानी मुनिवर ज्ञानिया। अरे बोल पड़े तब रामचंद्र सुखदानी मुनिवर ज्ञानिया। कौने कारण बहाई नयन से पानी मुनिवर ज्ञानिया। गुरु दक्षिणा में का चाहिए हमका देव बताई हो। आपन तन मन धन हम तोहरे पगमा देव। अरे देव दक्षिणा चाही कवन निशानी मुनिवर ज्ञानिया। अरे देव दक्षिणा चाही कवन निशानी मुनिवर ज्ञानिया। हमारे जीते आई कवन गिरानी मुनिवर ज्ञानिया। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे दक्षिणा चाहिए आज। और क्या कहते हैं? विदेशिया में भाव है, कहे गुरु दक्षिणा में दई जा शकुंत कै गरदना हो। पापी मोरा कैले आपमा। कहे राजा रामचंद्र धीर धैला मुनि ज्ञानिया हो। देव दक्षिणा हम श्री माँ। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि मुनि राजा शकुन की गर्दन चाहिए ना आपको। अब वहीं से 48 घंटे के अंदर उस पापी की गर्दन आपके कदमों में होगा। जाइए गुरुदेव। और हर चले गए मुनि विश्वामित्र जी अपने कुटिया में चले गए। हर से न जाने कहां से घूमते घूमते वीणा करताल बजाते हुए जौआ भर चूनी बंटावा मुड़ी नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए राजा शकुंत के दरबार में। कहे कस राजा शकुंत का हाल हो? कहे महाराज सब ठीक हो। कहे तुम्हारा काल मलरा रहा है, तुम्हारा काल मलरा रहा है और तुम कहते हो कि सब ठीक है। कहे महाराज कैसे? कहे वह दिन मुनि विश्वामित्र जी गिर गए तो उनका उठौबो नहीं भैया, उनका इतना बड़ा अपमान किया आपने। कहे महाराज गलती तो हो ही गई, कुछ हम नशे में थे। तो कहें सारा भूत उतर जे है तोहार। कहा मर्यादा पुरुषोत्तम से गुरु दक्षिणा में आपकी गर्दन मांग लिए हैं। अरे कहे महाराज आपके पास कोई उपाय होगा जरूर बता दे महाराज। कहा सैकड़ों शंकर मिलकर अगर आपकी जान की रक्षा करना चाहेंगे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से कोई नहीं बचा पाएगा। कहा नहीं महाराज आपके पास कोई उपाय जरूर होगा। बार बार अरुण विनय करने पर नारद जी बताते हैं कि अगर आप अपनी जान की रक्षा चाहते हैं तो जाओ मांजनी के पास, लेकिन सबसे पहले तिरबाचा बना लेना। तो राजा शकुन तो सोचे कि आन्हर मनई, अरे हमारे जान की रक्षा का करी हैं। कहे जाओ मांजनी के पास।
वहीं पर आपकी जान बच सकती है, अन्यथा भगवान राम से कोई नहीं बचा पाएगा। और आज राजा शकुंत पयान कर दिए मांजनी के पास। मांजनी के पास आए, कहे कि माँ प्रणाम। तो मांजनी सोची कि हनुमान आ गए। कहे हाँ बेटा हनुमान। कहे नहीं माई, हम हनुमान न होई। कहें तब कौन हो तुम, बोलते नहीं हो। कहा माँ पहले आप मुझे तिरवाचा दीजिए, क्या आप मेरी रक्षा करेंगी। कहा जरूर करूंगी, जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। तिरवाचा हो गया बाबूजी, तिरवाचा हो गया। तो वही बाबूजी तर्ज लगत है, दादा पंधारी अपने जमाना में गावत रहे बाबूजी। कैसे गावे मास्टर कि बनवारी हो बनवारी, राजा शकुंत मां अंजनी से क्या कहते हैं, महातारी हो महातारी। भैया चैनल वाले तुम हमारे पास आ जाए। मरी है रामचंद्र बाण, मरी है रामचंद्र बाण, निकली हमारा पारा, गौबई है विपत्तिया भारी। महातारी हो महातारी, मरी है रामचंद्र बाण, निकली हमारा परान, गौबई है विपतिया भारी, महतारी ये महतारी। और आज कहा कि माँ मैं दरिया के घाट पर नाव पर सवार था और मेरी नाव की ठोकर मुनि विश्वामित्र जी के लग गई और मर्यादा पुरुषोत्तम से गुरु दक्षिणा में मेरी गर्दन मांग लिए हैं माँ। कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। आप परम सम्मानी परम श्रद्धेय माननीय श्री आप रामपाल ग्राम सातनपुर के पवित्र पावन धरती से सुंदर पुष्पहार साथ में 101 रुपया का पुरस्कार है। ईश्वर करें आप हमेशा दिन दुनारा चगुना तरक्की करें, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। और कहा कि जाओ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन जाओ बगल बैठ जाओ, मैंने तिरवाचा दिया है। और कहा यह मर्यादा पुरुषोत्तम अपने हनुमान से कहते हैं कि बजरंगी जाओ अपनी माता जी से मिलकर आओ। और आज हनुमान जी अपनी माता जी से मिलने के आते हैं तो करते क्या हैं, तो मात अंजनी के पग में बजरंगी का प्रणाम। माँ अंजनी कहने लगी सुत करो जगत में ना। कहा बेटवा इतना दिन हो गया तो का हम कौनो कामे कढ़े नहीं, लेकिन आज मेरा एक काम कर दो। क्या कहती हैं तर्ज लगत हो मास्टर, आरजू है मेरी कमली, आरजू है मेरी कमली वाले, आरजू है मेरी कमली वाले, मौत आए तो इस तरह आए।
निकले मेरा जनाजा, मेरी मैया मदीने में परम सम्माननीय परम श्रद्धेय माननीय श्री आप श्री भोलानाथ यादव जी ना भैया, पहलवान ग्राम माहुली के पवित्र पावन धरती से 101 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। एक ही समय जनता जनार्दन को नमन है। लेकिन मां अंजनी क्या कहती हैं? अंजनी माता हनुमत से बोली, अंजनी माता हनुमत से बोली, राजा शकुंतला का जीवन बचा लो। भैया हमारे पास आ जा। परम सम्माननीय परम पूज्य पिताजी, पिता तुल्य हमारे राम दुलार बंसीलाल यादव जी, इस सुंदर प्यार भरा पुष्पहार, साथ में आशीर्वाद स्वरूप 501 रुपए का पुरस्कार है। पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आशीर्वाद दें कि हम बच्चे अपने कला के क्षेत्र में कामयाब रहें। अंजनी माता हनुमत से बोली, राजा शकुंतला का जीवन बचा लो। लाल मेरा यही काम कर दो, लाल मेरा यही काम कर दो, अपनी माता का दामन बचा लो। माता हनुमत से बोली, राजा शकुंतला का जीवन बचा लो। लाल मेरा यही एक काम कर दो, अपनी माता का दामन बचा लो। कहा माँ क्या बात है? कहा बेटा आज मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा हूँ, लेकिन आज तुम्हें देना पड़ेगा। बोलो। कहे माँ भला कौन ऐसा बेटा नहीं होगा जो अपनी माँ का वचन, अपनी माँ का आज्ञा नहीं मानेगा? बताइए माँ मेरे लिए क्या आदेश है? तब वही मां अंजनी कहती हैं कि बेटा हनुमान, राजा शकुंतला का जीवन तुम्हें बचाना है, उसे मारना नहीं है। इतनी बात जब हनुमान जी सुने, कहे कि माँ अरे हम का हेरत है, अब वहीं पाई तो मार डाई, अब मार के भगवान राम से बताई आई कि तुहार विरोधी मारे आ। कहा बस हनुमान हट जाओ मेरे सामने से। कहा माँ भगवान राम की बात है। कहा वही भगवान राम, वही दुनिया के मालिक, एक सौतेली माँ के कहने पर 14 बरस वनवास बिताया था। हम तुहार सगी महतारी यही, तू हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? आज बाबूजी मां अंजनी छाती पीट पीट करके मूड फेकार करके रोने लगी और क्या कहते हैं कि हनुमान हट जाओ मेरे सामने से, तोहरे जैसे बेटवा जन्मत मर जाए। अरे बाप रे। मां अंजनी कहती क्या है मास्टर? कहे अरे राम माई का अपने, तनी पर्दा बना के मास्टर। हाँ है अरे माई का अपने बेटवा कैला पमनवा, माई का अपने। बाबूजी
ये जो आप के सामने चैनल लगा हुआ है, परम सम्मानीय परम श्रद्धे झूसी म्यूजिक चैनल चंद्रभान यादव जी, ये आपके कार्यक्रम द्वारा सुंदर पुष्पहार साथ में 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत चरणों में नमन है। ये आज आप सबको सामने लगा हुआ है और इसके बाद आपको डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से सुनने को मिलेगा। आप सब चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें और हम लोगों को आशीर्वाद देना न भूलें। गाने बजाने में जो कुछ भी त्रुटियां होंगी अपना छोटा बच्चा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा बाबू। गाने वाला बेहतर नहीं होता है, गुरुजी हमारे कहा करते थे, आप सब जनता जनार्दन बेहतर होते हैं। आप सब सुन सुन करके एक एक बात पर गौर करते हैं बाबूजी। कोई ऐसी बात आप सबको इस गीत में नहीं मिलेगा कि जिससे आप सबको आपके परिवार को शर्मिंदगी महसूस हो बाबूजी। बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। बना रहा जा तू बेटवाना माना हमारी बात, मुंह फेंकार के रोने लगी है आज अंजनी नाथ घात कई काटे गरा दन कहा, जा हनुमान हट जाओ मेरे सामने से। आज माबूजी माँ अंजनी मुंह फेंकार कर रोने लगी। जब ये दशा देखे बजरंगी तो कहे ही तो माई हमार आलू जलूल में मर जाएगी। अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो और हर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बात है, मैं क्या करूं भगवान। बस वही माँ से हनुमान जी कहते हैं कि रुक जा माई रुक जा, बचाओ। कहे बचौबा ना, कहे हाँ, कहे बुलाओ उसको। कहा बेटा शकुंत आ जाओ। जब राजा शकुंत को बजरंगी देखे तो लाल लाल आंखें दिखाए, कही हराम खोर हमारी माँ के सामने आकर, हमारे माँ के सामने आकर सारा सब कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं तो आज हम हराम खोर तुमको जिंदा न छोड़ता। अरे बाप रे। माँ अंजनी कहती है कि राजा शकुंत जाओ, जाओ तुम, अब ये तुमको मारेंगे नहीं, ये तुम्हारी जान की रक्षा करेंगे। राजा शकुंत कहे माई इनके ऊपर हमका भरोसा नहीं बा, ये हमका रास्ता बिरास्ता कहूँ मार दे हैं। कहे जाओ, अगर ये तुमको मार डालते हैं याद रखो हम नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। लेकर के बजरंगी जब चल दिए तो कवि को आल्हा में देना पड़ा भाव। गाना एकदम करीब है दोस्त। आए कि हनुमत के साथ भूपा कैले पयनवाय भैया,
जाते हैं, अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिए बाबूजी। एकदम काफी ऊंचाई पर जाकर के आधे आसमान पर बैठते हैं और वहीं से लगाए हैं रट, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। और हर मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, अरे बड़ी देर हो गई, जा करके देखो बजरंगी क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो आल्हा का धुन बदल गया मास्टर। लक्ष्मण चले लइके हाथे धनु बनावा, कपि के समनवा पहुंच गईले लक्ष्मण कहाँ तो का राम जी गुलाम, दिए बजरंगी अपन मुड़ी हिलाए, अगर राजा रामचंद्र शकुंतला के मरी हैं, हम ले बचाए, कहे कि हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बुला रहे हैं, लेकिन हमारी माँ क्या आज्ञा है कि इनको मारेंगे नहीं, इनकी जान की रक्षा करना है। कहा अरे रामदास कहलाते हो, भगवान राम के भक्त हो, उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। कहे तब का करे जाए कि सौतेली माई के कहे पे 14 बरस वनवास बिताया। गुरु वशिष्ठ जी दुनिया का पंडित रहे, कहे जा 14 दिन में अभिषेक मिटा के चला हुआ, लेकिन ब्राह्मण की बात आपने नहीं माना। अरे बाप रे, इतनी बात जब लक्ष्मण जी सुनते हैं तो चले गए। कहते हैं कि देखिए भाई, वो विरुद्ध पार्टी में हो गए हैं, अब वो बचाएंगे नहीं, उनकी मारेंगे नहीं, उनकी जान की रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान राम चलते हैं, कहते हैं कि देखिए अब भक्त भगवान का मामला है, अब ये मेरा शिष्य जरूर है, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा देना है, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, मुझे गुरु दक्षिणा देना है। और आकर रण क्षेत्र में तमाम बाणों की बौछार किए। हनुमान जी सब राम राम सिया, राम राम सिया, राम राम सिया। एक भी बाण लग नहीं रहा है बाबूजी। जितना बाण भगवान की तरफ से चल रहा है सब अगल बगल से निकल जाए बाबूजी। भरत जी ये करिश्मा देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम से कहते हैं कि भैया अरे एको बाण हनुमान जी के लगता होगा। तब वहीं पर भगवान राम क्या करते हैं, कभी को खड़ी में भाव देना पड़ा मास्टर। अरे बोले भरत जी अरे नाही लागई बनवा, अरे राम जी महाप्रलय का बनवा चलाए अपने तरकस से परले काड़ी बाण को छोड़ दिया बाबूजी। परले कारी बाण को छोड़ दिया और वही बाण कह रहा है कि नहीं प्रभु जी, मैं आपके भक्त को नहीं मारूंगा, आपके साथ में जनक नंदिनी भी हैं। कहा फिर, कहा तो मेरे तरकस में आ जाओ। कहा नहीं प्रभु, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं निकल गया हूं तो मुझे कहीं जाने दो। वही जा करके बाबूजी बाण समुद्र में चला गया। समुद्र में चला गया, बड़वा नल बना बाबूजी। समुद्र में आज भी जहाज जाते हैं तो बड़वा नल से काफी दूर से जाते हैं। अगर उसके पास में चले जाएं तो वहीं पर प्रलय मच जाएगा बाबूजी। और
मर्यादा पुरुषोत्तम मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे गुरु दक्षिणा के कारण धरती पर प्रलय मच जाएगा बाबूजी। और वहीं पर आकर भगवान राम को रोक दिए और इतने में राजा शकुंत का मौका मिल गया बाबूजी। राजा शकुंत का मौका मिल गया, जा करके विश्वामित्र के झट से पैरों पे गिर गए, पैरों पर गिर गए और कहना पड़ा, अरे चूर भवाय अभिमान नीति का बच गए जनवा, अरे चूर भवाय अभिमान नीति का बच गए जनवा, राम जी महाप्रलय का बनवा चलाए राजा राम आधार कहे, राजा राम आधार गुरु हैदर जी स्वर्ग सिधारे। चंचल धना राम कहे भारत में राय खंड हो, बगल माँ कसबी आ रही। परम सम्मानी परम श्रद्धे माननीय श्री आप राम जस उर्फ लंबू यहीं के रहने वाले हैं। सराय मदन के पवित्र पावन धरती से 101 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम हो, आशीर्वाद प्रतीक्षा है, एक ही सम जनता जनार्दन का नमन है। तो स्वामी गीता नंद कहे गुरु हैदर स्वर्ग सिधारी। चंचल धना राम कहे कि सब सारद कहे बलिहारी हो। बगल माँ कसबी आ रही और गाँव भालू लाल के दहिने पा भावनिया, बगल माँ कसबी परम सम्मानी परम श्रद्धेय माननीय श्री आप श्री राम पूजन गुप्ता जी, कि हमारे ही